अब हम संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे। हाइब्रिडाइजेशन यानी हाइब्रिड बनाना। तो जब दो विपरीत लक्षण वाले, विपरीत यानी कि अलग अलग लक्षण वाले दो जीवों को एक साथ मिलाया जाता है या निषेचन किया जाता है, तब उसके द्वारा जो नया संतान उत्पन्न होते हैं उस संतान को हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है हाइब्रिड बनाने का, ये जो काम है, इस काम को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं संकरण किस तरह से होता है। एक उदाहरण से मान लिया जाए मेरे पास एक गाय है, ये देख रहे हैं आप, ये गाय कम दूध देने वाली है, यानी मैक्सिमम 2 लीटर ही दूध देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। हम चाहते हैं कि यह जो गाय का जो अगला पीढ़ी हो, बच्चा, वो ज़्यादा दूध दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस गाय का निषेचन एक अच्छे नस्ल वाले साढ़ से कराएंगे। एक अच्छा नस्ल वाला यानी जो गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, उससे जो साढ़ पैदा होता है, उस साढ़ में अच्छा नस्ल वाला गुण आ जाएगा। तो इस साढ़ का जो वीर्य होगा, इसे हम निकाल कर इसके योनि में डाल देंगे। तो इस प्रकार से जो गाय गर्भ धारण कर लेगी, यानी एक उच्च कोटि के नस्ल का शुक्राणु यानी स्पर्म इसके शरीर के ओवम यानी अंडाणु से जाकर मिलेगा। तब इसके पेट में जो बच्चा पलेगा यानी बच्चा का निर्माण होगा, अगर वो बच्चा गाय पैदा होती है तो बड़ा होकर वो ज़्यादा दूध देने लगेगी, क्योंकि इसका लक्षण कुछ और था, इसका कुछ और विपरीत लक्षण था। ये कम दूध देने वाली गाय और ये अधिक दूध देने वाली गाय का बच्चा है। जब दोनों का निषेचन कराएंगे तो इससे एक नए प्रकार का जीन बनेगा, जिसमें इसका जीन इस पर प्रभावी हो जाएगा। इस कारण से इससे जो बच्चा पैदा होगी वो अधिक दूध देने वाली होगी। ये अधिक दूध नहीं देगी, ये इसका जो बच्चा अच्छा नस्ल हो गया, ये अधिक दूध देने वाली हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन। और इससे जो बच्चा पैदा हुआ संतान, इसे हम लोग कहेंगे हाइब्रिड या संकर नस्ल कहेंगे। तो आप लोग यहाँ जानवरों में हाइब्रिड यानी निषेचन के बारे में जाने। अब हम जानते हैं पेड़ पौधों में कैसे हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग किस प्रकार से मटर के पौधों में संकरण कराया जाता है यानी हाइब्रिड बनाया जाता है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जिस पौधे को हाइब्रिड बनाना है उस पौधे के पुष्प को लेकर सावधानी पूर्वक उस पुष्प के कोंपल को हटाकर उसके अंदर जो एंथर होते हैं, एंथर यानी पुमंग या पुंकेसर जिसे कहते हैं आप, उस पुमंग के भाग को हटा लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले उसके ऊपर जो दलपुंज है उसको हटा दिया गया है। इस दलपुंज को हटाने के बाद अंदर में आपको पीले रंग का एंथर दिखाई देगा, जिसे हम लोग पुंकेसर भी कहते हैं। बड़े ही सावधानी से इसे हटाया जाएगा। अब देख रहे हैं आपको पीला भाग दिखाई दे रहा, यही है पुंकेसर। अब इस पुंकेसर को हम अच्छी तरह से पकड़कर चिमटा की सहायता से अलग कर देंगे, यानी उसे काट कर निकाल देंगे। ये जो पीला भाग ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पूरा है नीचे से ऊपर तक पुमंग या पुंकेसर, इसे हम लोग एंथर कहते हैं। इसे काट कर निकाल देंगे। अब इसका सिर्फ मादा भाग बचेगा, पुष्प का सिर्फ मादा भाग बचेगा। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय यही सिर्फ बच गया है। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे पुष्प का चयन करेंगे, यानी मटर के दूसरे पौधे जिसका पुष्प अलग कलर का हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक लाल कलर का पुष्प है, इसके अंदर से परागकण को निकालेंगे। सबसे पहले इसके जो दलपुंज है उसे हम हटाएंगे। दलपुंज को आप हटाइएगा तो उसके अंदर एक पीला सा भाग निकलेगा, जिसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। उस पुंकेसर के ऊपरी भाग को परागकोश कहते हैं। और ये जो देख रहे हैं पीला भाग, ये पूरा नीचे से ऊपर तक ये कहलाएगा पुंकेसर यानी एंथर। और इसी के अंदर में भरा होता है महीन महीन पोलन ग्रेन यानी परागकण। अब इस परागकण को उसके मादा भाग से हम टच करा देंगे, जिसका परागकण हमने पहले निकाल लिया था। टच कराने के कुछ देर बाद इसमें निषेचन हो जाएगा और यह पौधा हाइब्रिड बन जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं गेहूं में किस प्रकार से हाइब्रिड तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आप जिस तरह से देख रहे हैं, गेहूं के इस भाग को आधा काट लेते हैं
और काट कर उसे अलग कर देते हैं। सावधानी पूर्वक एक छोटे से कैंची की सहायता से सारे नुकीले भाग को, और इसको सूंघ कहते हैं आप, उसे हम लोग काट कर हटा देते हैं। इसको इसलिए काट दिया जाता है ताकि आधा काटने से इसके अंदर में जो नर और मादा भाग है वो दिख सके। अब हम इसे काटने के बाद इसके अंदर जो एंथर दिखाई देंगे, यानी पुमंग भाग दिखाई देंगे, जिसको नर भाग कहते हैं आप, उस सभी नर भाग को निकाल लेंगे। एक चिमटा के सहायता से सभी एंथर को हम लोग निकाल लेते हैं, और यह प्रक्रिया बड़े सावधानी से किया जाता है और हर भाग में किया जाता है। यहाँ पर से भी 3 एंथर को निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पौधे के ऊपरी भाग को एक पॉलिन बैग द्वारा, यानी एक छोटे से प्लास्टिक द्वारा ढक देंगे, ताकि उसमें किसी दूसरे प्रजाति के पुष्प से अपने आप निषेचन ना हो जाए। अब देख सकते हैं एक बैग को तैयार कर लिया गया है, इसमें डेट और उसका वैरायटी लिख दिया गया है। अब उसी बैग को इसमें डालकर उसे ढक देते हैं। ढकते इसलिए हैं ताकि उसका निषेचन अपने आप ना हो। अब हम क्या करेंगे, जिससे हमको इसे निषेचन करना है, उस दूसरे वैरायटी के गेहूं के परागकण को निकाल लेंगे और इसके सारे मादे भाग में परागकण को छिड़क देंगे या उसे टच करा देंगे। इससे देख रहे हैं आप कि परागकण जो है, महीन महीन परागकण जो होते हैं उसके अंदर, ये पूरा है परागकोश, उसके अंदर परागकण होगा। इस सारे परागकण को उसके अंदर छोड़ देते हैं। अब देखिए संकरण 2 प्रकार के होते हैं, यानी हाइब्रिड 2 प्रकार का होता है, एक मोनो हाइब्रिड, एक डाई हाइब्रिड। तो जब एक ही विपरीत लक्षण को लेकर, एक ही लेकिन विपरीत लक्षण को लेकर 2 जीवों के बीच में निषेचन कराते हैं, तो इसे हम लोग एक संकर संकरण कहते हैं, और इसके द्वारा पैदा हुए संतान को मोनो हाइब्रिड या एक संकर संकर कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक ही लक्षण को लिया गया है, एक ही लक्षण। जैसे लक्षण क्या था, दूध ज़्यादा देना और कम देना। विपरीत है कि कम दूध देने वाली है और ये ज़्यादा दूध देने वाली गाय का साढ़ है। तो लक्षण तो एक ही है, सिर्फ दूध देना, लेकिन ये कम और ये ज़्यादा। तो विपरीत लक्षण, यहाँ कितना विपरीत लक्षण है, एक ही विपरीत लक्षण है। विपरीत है लेकिन लक्षण तो एक ही है, सिर्फ दूध को लिया गया है। इसमें दूध को लेकर के हाइब्रिड तैयार किया गया था। तो ये एक ही लक्षण को लेकर के अगर हाइब्रिड बनाया जाए तो इससे जो संतान पैदा होगा इसको हम लोग मोनो हाइब्रिड कहेंगे। यानी इसके शरीर में केवल एक ही फर्क होगा कि इसका जीन में परिवर्तन होने से ज़्यादा दूध देने वाली गाय पैदा होगी, और इसके शरीर में कोई अलग से लक्षण पैदा नहीं होगा। तो जब एक ही लक्षण में बदलाव आता है तब उसे हम लोग कहते हैं एक संकर संकरण। और जब 2 लक्षण को लेकर के, 2 लक्षण को एक साथ लेकर के प्रयोग किया जाता है या संकरण कराया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड या द्विसंकर संकरण। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक गाय है, ये कम दूध देने वाली है, ये कम दूध देती है, तो एक लक्षण इसका हो गया। और ये ज़्यादा दूध देने वाली गाय का साढ़ है। तो देखिए एक लक्षण तो हो गया दूध देना, ये कम और ये ज़्यादा, विपरीत हो गया। एक ही लक्षण लेकिन विपरीत है। अब दूसरा लक्षण इसमें पहचानिए, इसका कलर यानी रंग। इसका जो रंग है ये उजला है, और इसका जो रंग आप देख सकते हैं क्या है, भूरा रंग है, यानी ब्राउन कलर है। जब दोनों का निषेचन कराएंगे, निषेचन यानी इसके साथ इसका जो वीर्य है यानी स्पर्म, वो इसके अंडाणु से निषेचन करा देते हैं, मिला देते हैं। तो जब ये दोनों या तो डायरेक्ट शारीरिक संबंध बनाए या तो इसका वीर्य निकालकर इसकी योनि में हम डाल दें, तब इस प्रक्रिया से जो नया संतान उत्पन्न होगा उसमें 2 परिवर्तन दिखाई देंगे, क्योंकि 2 लक्षणों को लेकर कराया गया। पहला तो रंग दोनों का अलग अलग है, इसका रंग उजला और इसका रंग ब्राउन कलर था, भूरा। ये कम दूध देने वाली गाय और ये अधिक दूध देने वाली गाय का साँड़ है। तो जब 2 लक्षण को लेकर के रिएक्शन या तो निषेचन कराया जाता है, तब इस संकरण को हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिडाइजेशन या द्विसंकर संकरण। और इसके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा संतान, इसमें 2 लक्षण दिखाई, जैसे देख रहे हैं आप, ये दोनों में कलर अलग हो गया है, उजला था और ये भूरा था। लेकिन इसमें देखिए आप
रंग में परिवर्तन आया है, ये ना तो उजला है और ना ही भूरा है, ये दोनों मिक्स हो गया, चितकावला बन गया है, उजला भूरा दोनों मिक्स हो गया, नया रंग इसमें परिवर्तन आया, तो रंग में भी परिवर्तन आया। और दूसरी बात कि इसमें ज़्यादा दूध देने वाली क्षमता आ गई, यानी दो दो परिवर्तन हो गया। तो इस संकरण को हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिडाइजेशन या द्विसंकर संकरण। यानी जब एक विपरीत लक्षण को लेकर के हम संकरण कराएंगे तो एक संकर संकरण कहलाएगा, और जब दो विपरीत लक्षण को लेकर के संकरण कराएंगे तब वो द्विसंकर संकरण कहलाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे आपको समझाया जा चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, द्विसंकर संकरण। आइए अब हम विपुंसन यानी इमस्कुलेशन के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी पुष्प के नर भाग यानी पुंकेसर को निषेचन होने से पहले ही काट कर निकाल देना विपुंसन कहलाता है। यानी जब हाइब्रिड बना रहे होते हैं, हाइब्रिड तैयार करते हैं, तब उसमें क्या होता है, पुष्प के जो नर भाग है इसके ऊपर होता है परागकोश, इसको कहते हैं हम लोग एंथर। इस एंथर को ही, सभी एंथर को अगर काट करके निकाल दिया जाए, पुष्प के मादा भाग के निषेचन होने से पहले ही अगर इन सभी को काट कर निकाल दिया जाए तो यह क्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन यानी इमस्कुलेशन। यह है विपुंसन यानी इमस्कुलेशन, जो आपको पहले समझाया जा चुका है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कौन सा नस्ल का था, ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय का नस्ल है, और ये कम दूध उत्पादन करने वाली गाय का नस्ल है। और जब दोनों का संकरण करा देंगे, यानी दोनों का निषेचन आपस में कराएंगे, तो उससे जो बच्चा पैदा होगा वह कैसा होगा, तो ज़्यादा दूध देने वाली क्षमता वाला। यानी यह जो इस दोनों के उपरांत जो बच्चा पैदा होगा इसमें ज़्यादा दूध देने की क्षमता आ जाएगी। तो आप देखें इसमें किसका लक्षण समाया, लक्षण तो दोनों का समाएगा, यानी दोनों का जीन आएगा, इसका वाला भी इसका वाला भी, लेकिन दिखाई किसका दिया, यानी कैसा हुआ ये, तो ये ज़्यादा दूध देने लगी, यानी इसमें इसका लक्षण दिखाई दिया और इसका छिप गया। लक्षण दोनों का आएगा लेकिन एक लक्षण छिप जाते हैं, कारण इसका भी जो स्पर्म होगा उसमें भी जीन या क्रोमोसोम होंगे, और इसका जो ओवम, दोनों को क्रोमोसोम एक साथ आए इसमें। तो इस स्थिति में दोनों के गुण आ जाएंगे, लेकिन जो गुण दिखाई देगा उसे हम लोग प्रभावी, और जो नहीं दिखाई देगा छिप जाएगा, आने के बावजूद भी छिप जाएगा, उसे अप्रभावी कहेंगे। तो इसमें किसका गुण दिखाई दे रहा है, ये उच्च नस्ल वाला गुण दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रभावी लक्षण। और इसके अंदर जो छिपा हुआ गुण है, जो इसका भी था, कम दूध देने वाला का भी गुण था लेकिन छिपा हुआ भी है, तो उसे हम लोग कहेंगे अप्रभावी लक्षण। यानी जो लक्षण माता पिता से उनके बच्चों में आते हैं और दिखाई देते हैं बाहर से, तो उसे हम लोग प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण आने के बावजूद भी दिखाई नहीं देते हैं, दब जाते हैं या तो छिप जाते हैं, तो उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। चलिए अब हम पौधों को लेकर संकरण